हमारा देश प्राचीन काल से ही साधु संतों की पावन भूमि वाला देश रहा है, लेकिन आजकल कुछ ऐसे लोगों की भी एक जमात इकट्ठी हो गई है जो साधु संत के नाम पर न केवल अपने पहने चोले को बल्कि देश को भी बदनाम कर रहे हैं। आज हम आपको भारत के 10 बाबाओं के बारे में बताएंगे जिन पर बलात्कार, हत्या और आतंकवाद से जुड़े होने जैसे आरोप लगे हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नारायण साईं। कहते हैं कि जिस मामले में नारायण साईं को उम्र कैद हुई है वो करीब 11 साल पुराना है। सूरत की रहने वाली 2 बहनों ने उसके और उसके पिता के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। एक बहन ने साईं पर 2002 और 2005 के बीच सूरत के आश्रम में रहने पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। पीड़िता की बड़ी बहन ने अहमदाबाद में 1997 और 2006 में आश्रम में रहने के दौरान आसराम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। दोनों बहनों ने साईं और आसराम के खिलाफ कथित शोषण की अलग अलग शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आसराम और उसके बेटे के खिलाफ दुष्कर्म, यौन शोषण और अवैध तरीके से बंधक बनाकर रखना और अन्य अपराध के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने साईं के 4 साथियों को भी गिरफ्तार किया था। नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट अब तक 53 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें कई अहम गवाह भी हैं। इन गवाहों ने नारायण साईं को लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हुए देखा था या फिर इस कृत्य में आरोपियों की मदद की थी, लेकिन बाद में वो गवाह बन गए। नारायण पर जेल में रहते हुए पुलिस कर्मचारी को 13 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का भी आरोप लगा था। आसराम। ये एक ऐसा बाबा था जिसके ऊपर ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसको ना इसने किया हो। हत्या, शोषण, धोखाधड़ी, ठगी, इससे भी बड़े बड़े अगर कोई ना होते हैं तो वो आसराम के लिस्ट में शामिल होते हैं। फर्जी और अयाश बाबाओं के लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम शामिल है वो आसराम का है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन इन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन कर ली थी कि ये जेल की हवा खाने वाले हैं। आसराम आदमी नहीं बल्कि पजामा था और इसने कईयों को टोपी पहनाई है। आपको बता दे कि ये सफेद दाढ़ी वाला सांता क्लॉज आज जीवन का कारावास झेल रहा है। अब ये समझ नहीं आता कि इनकी कही बात सच कैसे हो जाती है। इन्होंने एक बार अपने सत्संग में कहा था कि इन्हें तिहाड़ जेल जाने की मुसीबत दिखाई दे रही है और कुछ ही समय बाद इन चाचा को जेल जाना पड़ा। आसाराम इस समय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में जोधपुर के जेल में बंद है। दुष्कर्म का ये मामला साल 2013 का है। आसाराम कथावाचक, आध्यात्मिक गुरु और स्वयंभू संत के रूप में लोगों के बीच विख्यात है। आसाराम के भक्तों की संख्या भी करोड़ों में है। अपने आप को धर्म गुरु कहने वाला आसाराम साल 2013 में एक नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आसाराम ने एक नाबालिग लड़की का जोधपुर के निकट मनाई आश्रम में यौन शोषण किया था, जिस कारण से आज जेल में है। इनके ऊपर हत्या, यौन शोषण, गवाहों का मरवाना और ना जाने कितने दुष्कर्म हैं जो इनके कच्चे चिट्ठे में लिखे हुए हैं। राम रहीम। अब बात उस बाबा की जिसकी काली करतूतों से दुनिया वाकिफ है। गुरमित राम रहीम बाबा अपने चमत्कारों से ज्यादा अपने लाइफस्टाइल को लेकर के चर्चाओं में रहता था और ऐसा कौन सा काम नहीं होगा जो राम रहीम ने नहीं किया होगा। एक्टिंग, सिंगिंग और फिल्में बनाना ना जाने ये क्या क्या करना जानते हैं, क्योंकि इनका लाइफस्टाइल कुछ अलग ही था। लोग इन्हें प्यार से पापा जी कहकर बुलाते हैं, लेकिन ये पापा जी वाकई सबके बाप निकले। सबसे पहले राम रहीम का नाम 1998 में आया जब इनके गाड़ी के नीचे गांव का एक बच्चा आ गया था, जिसके बाद धीरे धीरे इनके ठगी के किस्से खुलने लगे। इनका डेरा हरियाणा और पंजाब हुआ करता था और इन्हीं जगहों पर ये जाने जाते थे, पर धीरे धीरे इनके भक्तों की संख्या बढ़ती गई और भक्तों के अंदर इनके अंधविश्वास की संख्या इन्होंने भी लोगों को ठगा। जिस लड़की पर इनका दिल आ जाता उसके साथ रेप किया और फिर उसे मार दिया, यानी कि ठगी, शोषण और हत्या जैसे कई बड़े कांड ये कर चुके हैं। और यही कारण है कि इसी वजह से वर्तमान में ये सलाखों के पीछे अपने दिन गिन रहे हैं। इनके कई इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और जब कोई भी इनका इंटरव्यू लेता था तो सामने वाला भी इनसे सिर्फ मजे ही लेता था, क्योंकि ये ऐसे ऐसे जवाब देते थे कि सामने वाले के हंस हंस के पेट में दर्द हो जाए। और अगर आपने इस फनी बाबा की फिल्म MSG देखी होगी तो उसे देख करके आपको एक ही बात याद आती होगी
क्या रे, इन्होंने जिस तरीके से 2 रुपए की एक्टिंग करके अपनी फिल्म के अंदर 2 रुपए की एडिटिंग की है, उसे देख करके तो एडिटिंग वाला भी जहर खाकर मरने को तैयार हो जाएगा। भक्तों के सामने अपनी अलग छवि रख पर्दे के पीछे अपराधों को अंजाम देने वाले राम रहीम पर भक्तों को नपुंसक बनाने का भी आरोप है। इसके अलावा उन पर पत्रकार की हत्या करने का भी मामला दर्ज है। भारत में ऐसे ढोंगी बाबाओं से लोगों को बचाने के लिए पुलिस और कई समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन जरूरत है लोगों को आंखें खुली रख सच फरेब में फर्क समझने की। दाती महाराज। शनिधाम के संस्थापक दाती महाराज पर भी उनकी एक 25 वर्षीय शिष्या ने आरोप लगाया था कि बाबा और उनके अन्य सहयोगियों ने दिल्ली और राजस्थान के पाली स्थित आश्रम में बलात्कार किया, वो भी एक नहीं कई बार। जांच हुई तो दाती महाराज के दोनों आश्रमों में कई गड़बड़ियां पाई गई। हालांकि इस मामले में अब तक दिल्ली पुलिस दाती महाराज को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वीरेंद्र देव दीक्षित। दिल्ली के रोहिणी के विजय विहार इलाके में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम पर आश्रम चलाने वाले इस ढोंगी बाबा ने खुद को कलयुग का कृष्ण घोषित कर रखा था। इस वहशी बाबा ने 16,000 महिलाओं के साथ संबंध बनाने का लक्ष्य रखा, लेकिन इसी की एक अनुयायी महिला को जब अपनी 4 बेटियों के साथ बाबा की घिनौनी करतूत का पता चला तो उसने भी वहशी बाबा की पोल खोलने की ठान ली। वीरेंद्र देव पर अब तक अलग अलग थानों में रेप समेत 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। भीमानंद। चित्रकूट के चमरोहा गांव के रहने वाले भीमानंद महाराज पर भी सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा था। 1997 में दिल्ली के लाजपत नगर से गिरफ्तार हुए भीमानंद ने जेल से छूटने के बाद खुद को साईं बाबा का अवतार घोषित कर दिया था। बाबा बनने के बाद 12 साल के अंदर स्वामी भीमानंद महाराज ने करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली है। महंत सुंदर दास। ऐसे ही घिनौने बाबाओं के लिस्ट में एक नाम तब सामने आया जब जोधपुर के हाई प्रोफाइल बाबा महंत सुंदर दास महाराज पर उन्हीं की एक पूर्व साध्वी ने बलात्कार का आरोप लगाया। लड़की का कहना था कि बाबा अपने कमरे में किसी न किसी बहाने से बुलाता और फिर वो करता जो बताया नहीं जा सकता। आरोप लगाने वाली शिष्या की शिकायत पर दिल्ली के सब्जी मंडी थाने में बाबा के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया। बाबा सच्चिदानंद। राजधानी दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी बाबाओं का सत्संग के नाम पर यौन शोषण का खेल चला, जिसका साल 2017 के अंत से पहले ही अंत हो गया। ये खुलासा था यूपी के बस्ती के बलात्कारी बाबा का। बाबा सच्चिदानंद का खुलासा तब हुआ जब बाबा के आश्रम की 4 शिष्या वहां से भागने में कामयाब रहीं। 4 साध्वियों के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। बाबा कौशलेंद्र उर्फ फलाहारी बाबा। धर्म के इस ठेकेदार यानी बाबा कौशलेंद्र उर्फ फलाहारी बाबा पर भी शिष्या से रेप का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली युवती इसे अपना गुरु मानती थी, जिसे फलाहारी बाबा ने पहले प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर धोखे से खिलाया, फिर उसका रेप किया। सुबह होने पर युवती ने हिम्मत दिखाई और सुबह पुलिस के पास जाकर बाबा के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया। संत रामपाल। खुद को संत कबीर का अवतार और भगवान घोषित करने वाले रामपाल की कहानी किसी हिंदी फिल्म के किरदार से कम नहीं। सोनीपत के गोहाना तहसील के धनाना गांव में रामपाल दास का जन्म हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद रामपाल ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी की। नौकरी के दौरान रामपाल की मुलाकात 107 साल के कबीरपंथी संत स्वामी रामदेवानंद महाराज से हुई। रामपाल रामदेवानंद के शिष्य बन गए। इन बाबा के ऊपर जालसाजी, हत्या, रेप और न जाने ऐसे कितने ही मामले दर्ज है, जिसकी वजह से ये सलाखों के पीछे बंद है। कहा जाता है कि उन्होंने साल 2006 में एक हत्या की थी, जिसके बाद उनको इस हत्या के लिए 2008 में पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद वो गैर जमानती वारंट पर बाहर हो गए। पर आज ये सलाखों के पीछे हैं और खुद को जेल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपका इन बाबाओं के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे।